हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। और ये सारी चीजें ये बहुत कंफ्यूजिंग से लग रही है, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी 2 डिजिट का नंबर बनता है, जैसे कि बन गया 89, तो ये कैसे बनेगा? ये वाली प्लेस होगी आपकी वंस प्लेस, ये वाली प्लेस होगी आपकी टेंस प्लेस। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं जैसे हम बचपन में लिखते थे, 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। समझ में आ गई बात? तो अगर हम किसी भी 2 डिजिट के नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे टेंस और वंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम टू सेम वही चीज बात बोली जा रही है कि भैया हम उस नंबर को रिवर्स कर देंगे। अब वो नंबर नहीं दे रखा है ना, अब वो नंबर नहीं दे रखा है तो हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसके अंदर हम एक्स और वाई ही मानेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए कि लेट द वंस प्लेस बी एक्स, लेट द टेंस प्लेस बी वाई। मतलब कि जो आगे आने वाली नंबर है वो आपकी टेंस होगी और जो पीछे आने वाली नंबर है वो आपकी वाई होगी। ठीक है, वंस प्लेस वाली एक्स होगी, टेंस प्लेस वाली वाई होगी। तो अब पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? पहली इक्वेशन यहां से बनेगी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। तो 2 डिजिट है, उनका सम ही 9 है। तो पहली इक्वेशन बनेगी कि एक नंबर होगा x और एक नंबर होगा y। इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी 9। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, है ना। तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, अगर कोई नंबर नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर x और y में, तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, 10x प्लस वाई या फिर 10y प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस पैटर्न में लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस वाले पैटर्न में कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर? जो हमारे पास नॉर्मल नंबर है। नॉर्मल नंबर कौन सा है? तो देखो, वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो जो आएगा 10y प्लस x। ठीक है, इसका 9 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर 89 है तो उसको 98 करना है, 89 है तो 98 करना है, 27 है तो 72 करना होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका क्या लिखा है? इज ट्वाइस द नंबर। जो भी नंबर आपका रिवर्स करने पे आएगा वो ट्वाइस है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। पर ये सेकेंड इक्वेशन नहीं है, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9 10y प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा 90y प्लस का 9x। अब तो सॉल्व भी करना है बस। 20x प्लस का 2y। y और x साथ साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 90y माइनस का 2y, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2y था। ये हो जाएगा 20x, यहाँ पे प्लस का 9x है, वहां जाके माइनस का 9x हो जाएगा ये। तो ये हो गया। इसको लिख सकता हूं मैं 88y इज इक्वल्स टू व्हाट? 11x। आगे का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं इधर। तो ये हो जाएगा 88y माइनस का 11x इक्वल्स टू 0। इसको x और y की प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11x प्लस का 88y इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया तो 0 माइनस 0 0 ही होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 88y इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया है। अब देखो, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड करा जा सकता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी x माइनस 8y इज इक्वल्स टू
0। ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, लेकिन देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी सी लाइन दूर खींचेंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 9y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अब आप स्पेस की बहुत कमी रहती है, ये हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा पेज लेते हैं। अगर y की वैल्यू हमारी 1 आई है और x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये थी, तो मैं लिखूंगा पुट या फिर ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट द y इज इक्वल्स टू 1 इन, ये इक्वेशन फर्स्ट थी जो मैं पीछे से लिख के लेकर आया हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 8। अब आप देखो, हमने क्या माना था, वंस प्लेस को माना था x और टेंस प्लेस को माना था y। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x की वैल्यू कितनी आई है 8 और वंस की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये हुआ है आपका नंबर, तो इसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नंबर v एटीन। क्वेश्चन होता है सॉल्व। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।